आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना पीछे। टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं सीधी की उल्टे चलूं। यही एनर्जी है। आज शिफ्ट हुई है एनर्जी आप सबकी, आप सब डीएफ की। चलिए अब ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट बताते हैं। ये गाना सुन लीजिएगा अगर आप चाहें तो। बढ़ते हैं ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट जो कि चैनल हुई है सुबह के मेडिटेशन में। बहुत ही अच्छी चैनलिंग हुई है जिसके लिए मैं भी बहुत खुश हूं आप सबके लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रूपाली आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशन में बहुत स्वागत करती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। अब एनर्जी काफी ठीक हो रही है ना, इस गाने से रिलेटेड, राइट। जो पहले एक हफ्ते से बनी हुई थी वो एनर्जी लाइट सी फील हो रही है क्योंकि ये जो न्यू मून गया उसमें आप में से बहुत ट्विन फ्लेम आउट ऑफ नोवेयर परेशान रहे होंगे। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एंग्शियस एनर्जी। कई बार इमोशनल पर्जिंग हुई होगी और थोड़ा टेंशन भी रहा होगा। वहीं आप में से जो सरेंडर किए हुए हैं ईश्वर पर, डेफिनेटली वो समझ गए होंगे जब सागर की लहरों के विपरीत तैरना, अगर सागर है आप सागर की लहरों में तैर रहे हैं, अगर विपरीत आप तैरेंगे तो 100% आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इसीलिए लहरों के साथ तैरना ही वाइज डिसीजन होता है ना। तभी आप किनारे लग सकते हैं। अब सिचुएशन चेंज होने जा रहा है। आपको ऑल ऑफ सडन जॉब ऑफर हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब करते हैं तो प्रमोशन या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट जो आप काफी दिनों से चाहते थे वो मिल सकता है। जो ट्विन फ्लेम्स अभी भी अपने काउंटर पार्ट से 3D वर्ल्ड में नहीं मिले हैं, आने वाले टाइम में वो मिल सकते हैं, से 2 to 3 months। इसलिए अगर आप किसी ऐसे पर्सन के टूवर्ड्स इंक्लाइन हो रहे हैं जो सोल लेवल का हो, इंक्लिनेशन सोल लेवल का होना चाहिए। अफेक्शन या इन्फैचुएशन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, सेक्सुअल पुल की बात नहीं कर रही हूँ। सोल लेवल का अगर इंक्लिनेशन आप फील कर रहे हैं किसी पर्सन के टूवर्ड्स, तो इसमें अटेंशन पे करने की जरूरत है आपको, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन रोमांस से शुरू होता है, बट इट्स डिवाइन कनेक्शन। इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन बिटवीन वन स्प्लिटेड सोल इनटू डिफरेंट बॉडीज। आप में से जो ट्विन फ्लेम अभी बबल फेज में हैं, उन्हें इस कनेक्शन को टैक्टफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों में से ज्यादातर ट्विन फ्लेम बबल फेज में की गई कुछ गलतियों के कारण ही सेपरेशन कॉल कर देते हैं और फिर सिचुएशन को हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे में ऐसी कोई भी भूल ना करें जिससे आप ट्रिगर हो जाएं, बिकॉज यस, this is a period of few twin flames reunion. So be tactful and handle yourself the way it needs to be handled. डिवाइन मैस्कुलिन्स को पता चल जाता है कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं। Yes, they are having the yardstick to test you. जैसे आपको डिवाइन से गाइडेंस मिलता है ना, ठीक वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को भी डिवाइन से गाइडेंस मिलता है। हाँ, वो ट्विन फ्लेम टर्म नहीं समझ पाते, पर उनको भी कुछ यूनिक कनेक्शन लगता है जब डीएम आप अपने डीएफ के साथ होते हैं। दे आर अवेकनिंग ग्रेजुअली। कलेक्टिव में कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मिशन में या अपने लाइफ में इतनी आगे बढ़ गई हैं कि अब अगर उनके मैस्कुलिन्स अप्रोच करना भी चाहे तो हो सकता है वो अवेलेबल नहीं हो। अब क्या करने आ रहे मेरे पास, हो सकता है ऐसी सिचुएशन या ऐसे डायलॉग आपके मुंह से निकले, क्योंकि आप लोगों का सोचना है कि अब क्या करना है, अब क्या है रखा, राइट। अब तो आप बहुत आगे निकल गई हैं।
या आए हैं, पर मैस्कुलिन्स को जब जब जरूरत होगी वो अपने फेमिनिन को अप्रोच करेंगे, बिकॉज फेमिनिन्स आर मोर रिसेप्टिव फ्रॉम गॉड, सो दे आर हैविंग पॉजिटिव एनर्जीज, हाई एनर्जीज। और वहीं मैस्कुलिन्स 3D वर्ल्ड की कार्मिक से डील करते हुए उनकी एनर्जी लो हो जाती है, तो ऐसे में वो फिर से कनेक्ट करते हैं अपने फेमिनिन को। अब चाहे वो कनेक्शन 3D वर्ल्ड में फेस टू फेस हो या फिर एनर्जेटिक कनेक्शन। एनर्जेटिक कनेक्शन क्या, एंड व्हाट इज एनर्जेटिक कनेक्शन? ये जो ऑल ऑफ अ सडन आप हॉट फील करते हैं ना, हॉट, आपको हॉटनेस फील होता है। हॉट फील करने का मतलब ये नहीं कि आप, हाँ आप लोग सभी सुंदर हैं, ऑल सोल्स आर ब्यूटीफुल। हॉट फील करना मतलब अपने खास तौर से ईयर, फेस के आसपास या हार्ट चक्रा में हॉटनेस का फील होना, मेरा ये मतलब था। या फिर अचानक से आपके मैस्कुलिन्स आपके माइंड में आ जाते हैं, जबकि आप कुछ दिनों से एकदम अपने लाइफ में बिजी हैं और अपने मैस्कुलिन्स से डिटैच हैं, फिर भी अचानक से उनका आपके माइंड में याद या ख्याल आ जाना। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ये होती है एनर्जेटिक कनेक्शन। ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आप उनकी एनर्जी को फील करिए, पर चेज मत करिएगा। अगर आपके साथ कांटेक्ट करते हैं और आपका मन नहीं है उस वक्त बात करने का, तो पोलाइटली मना कर दीजिए, बट डोंट चेज हिम, लेट हिम परस्यू यू, जैसा कि डिवाइन मैस्कुलिन्स करते हैं। तो चेज मत कीजिएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, आप लाख कोशिश कर लें, आप अपने मैस्कुलिन्स को न तो कभी भूल सकते हैं और न कभी हेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं कलेक्टिव में कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए देख पा रही हूं कि वो अब रियली भूलने के थॉट, माइंड मेकिंग कर ली कि अब तो भूल जाएं, वही अच्छा है। और तभी आप ऐसी चैनल्स को, लेकिन आप भूल नहीं सकती। कैसे प्रूफ बता दूं? तभी आप ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं और ऐसे वीडियोस को सुनते हैं। अगर भूल गए होते तो नहीं सुन पाते। यही मेरा प्रूफ है कि डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को कभी भूल नहीं सकता या सकती, एंड वाइज वर्सा। कभी वो आपके और आप उनके ड्रीम में आते ही रहते हैं। डिवाइन फेमिनिन आपको 414441010717777 नंबर सिंक्रोनिसिटीज हो सकती है। आप में से बहुत ट्विन फ्लेम्स इस एनर्जी शिफ्ट से गुजर रहे होंगे, तो आपके ट्विन फ्लेम भी ये सेंस कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप हायर एनर्जीज को टच करेंगे ना, आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स भी पुल फील करते हैं। डिवाइन फेमिनिन आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अब आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि आप अपने काउंटर पार्ट से अलग हैं या उनसे, उनके साथ नहीं है। आपको हमेशा लगेगा कि डिवाइनली प्रोटेक्शन है आपके ऊपर, और आप फ्री फ्लो लाइफ लीड करेंगे। अब से कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम होली शिफ्ट को फील करेंगे। सो एंजॉय एंड वेलकम दिस शिफ्ट। लीव योर लाइफ विथ ऑथेंटिसिटी। इसमें आप अकेले नहीं हैं, आप ट्विन फ्लेम जरूर हैं। हो सकता है आप अपने घर में ऐसी टर्म, इस टर्म को नहीं सुने हो, आप किसी कॉलोनी में भी, किसी नेबर में भी, किसी फ्रेंड में भी नहीं सुने हो, इसलिए आप लोग हो सकता है अकेला फील करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसमें आप अकेले नहीं हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो विथ यू। ये जो हम लोग सोल फैमिली है ना, तो ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो विथ यू। मैं भी आप ही जैसे ट्विन फ्लेम हूं। हाँ, बस थोड़ा सा फर्क है, मैंने अपनी जर्नी को कंप्लीट करके रियूनियन हासिल करा, जो कि अब आप मिड ऑफ द वे है, कोई स्टार्टिंग में ही है और कोई रियूनियन अचीव करने ही वाला है। दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आप कैसा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, आप पहले तो जर्नी में है कि नहीं, यही आप लोग कंफर्म होते होते थोड़ा टाइम लग जाता है। ऑल्दो इट इज डिवाइनली गाइडेड कि आप कब जान पाएंगे, मैं इसमें भी कोई कमेंट्स इसलिए नहीं करती। लेकिन हाँ, कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तो कंफर्मेशन एक बार अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, कंफर्म करा लेना ही बेटर है, ताकि आप कम से कम अंधेरे में तीर चलाना बंद कर पाए। अगर ट्विन फ्लेम वो नहीं है तो उसमें बेकार आगे बढ़ना, राइट।
तो अगर आपको कोई ट्विन फ्लेम रिलेटेड गाइडेंस या कंफर्मेशन या सोलमेट रिलेटेड कंफर्मेशन या गाइडेंस या इनर वर्क रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और लेकिन जानिएगा, अगर आप पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, ये फ्री नहीं हो सकता। आप नोटिस करिएगा, आपकी एनर्जी अब इतनी बैलेंस्ड हो जाएगी या हाई होने लगेगी किसी की नेगेटिव बातों का, या नेगेटिव जैसे कोई भी आया आपको नेगेटिव बातें कह गया ऑफिस में या मार्केट में या घर में, या नेगेटिव कमेंट्स कर गया, पर आप पर कोई अब इफेक्ट नहीं हो रहा है। आपके मैस्कुलिन्स पर इस शिफ्ट का इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप अगर अब दूसरे की बातों से नॉन अफेक्टेड हैं, अब जैसे ही आप अपने ऊपर वर्क शुरू करेंगे और कंप्लीट इनर वर्क जब आप कर लेंगे, देन यू फील द एनर्जी शिफ्ट विद इन यू। अब अगर कोई आपको पसंद भी नहीं कर रहा है और कुछ भी कमेंट्स कर भी दिया, आपको उनकी कोई कही हुई बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उनको सिंपली ब्लेसिंग्स देंगे और बोलेंगे कि चलो ठीक है ऐसा, क्योंकि दे आर इन अ लो वाइब्रेशनल एनर्जी। इस बात को आप समझ जाते हैं। और आपके मैस्कुलिन्स पर इस शिफ्ट का, आपके एनर्जी पर इस हुए शिफ्ट का इफेक्ट पड़ता है कि अब आप वही प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं या आ रही हैं, जैसा पहले हुआ करते थे। पहले मतलब इस दुनिया में आने से पहले जैसे आप प्योरेस्ट फॉर्म में थे, वैसा अब आप फिर से बनने लगे हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हम अपने घर में, अपने अराउंड जो भी हमारे साथ, हम जिसके साथ बड़े होते हैं, उनका इमेज, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता रहता है। कुछ लोग अच्छी बातें सिखाते, कुछ लोग कुछ अलग बातें सिखाते हैं, तो इसका इफेक्ट हम सब पर पड़ता है। और इसको ही कहते हैं शैडो साइड्स, इसको ही कहते हैं सोल पे डस्ट जम जाना। उसी डस्ट को डस्टिंग करना पड़ता है, उसी डस्ट को आपको अपने सोल से हटाना पड़ता है, डिसॉल्व करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। और जैसे ही आप इस प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं, आपके मैस्कुलिन्स को वहां पे एनर्जी, आपके अंदर हुए एनर्जी शिफ्ट का पता लग जाता है। तभी वो आपको अप्रोच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। डिवाइन की तरफ से मैस्कुलिन्स के हार्ट चक्रा पर वर्क किया जा रहा है। यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून। डिवाइन फेमिनिन, यू विल सी द रिजल्ट वेरी सून। तो ये थी चैनलिंग आफ्टर न्यू मून। बहुत अच्छी एनर्जी है जिसका इफेक्ट, क्योंकि जब थोड़ा सा हेवी भी रहता है तो एज एन इम्पैक्ट हमारे पर भी, हम लोगों पर भी इफेक्ट पड़ता है। और आज की एनर्जी, अब तक की एनर्जी, मतलब अब से जो एनर्जी रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। सो प्लीज एंजॉय दिस एनर्जी, एंजॉय विथ यू। अगर आप टुगेदरनेस में हैं, थोड़ा संभल कर चलिएगा ताकि सेपरेशन कॉल ना हो सके, आपसे कोई भूल ना हो सके। अगर आप सेपरेशन है फॉर द टाइम बीइंग, तो प्लीज ये फेज निकल जाएगा, ये फेज भी निकल जाएगा। कोई भी ऐसा फेज नहीं रहता लाइफ में जो स्टक रहे, जो ना निकले, ठीक है ना। ये फेज भी निकल जाएगा। गॉड ब्लेस यू डियर ऑल माय सोल फैमिली। बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ। ये था चैनलिंग। और आप सभी इसी तरह से, अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।